तो हेलो दोस्तों जितने भी स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं 12th के बाद से, तो उनके लिए सेट बनाया गया जिसमें आपको 43 एनसीईआरटीज़ मिलेंगी और 9 ये स्टैंडर्ड बुक्स का मिलेगा। इसमें दोस्तों प्रीलिम्स के पेपर हैं, मेंस के शॉर्ट पेपर हैं। बाकी इस वीडियो में मैं पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ कि एनसीईआरटीज़ कौन कौन से सब्जेक्ट की और ये बुक्स कौन कौन से राइटर की है। दोस्तों ये बुक्स आपको चाहिए होंगी, जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया उस पर कॉल और व्हाट्सएप करके आप उसको घर बैठे मंगा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। आइए चलिए मैं बता देता हूँ उसमें कि एनसीईआरटी कौन कौन से सब्जेक्ट की और कौन कौन सी क्लास की है और ये बुक्स कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बुक्स है एनसीईआरटीज़ हैं और उसके साथ में आपको दोस्तों ये चीज़ें बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। हाईलाइटर है, स्टिकी नोट्स हैं, और जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये वॉलपेपर्स हैं, और दोस्तों ये इन्हीं के साथ में वॉल मैप्स हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री मिलने वाली है उसके साथ में आपको। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये एनसीईआरटीज़ हैं। ये दोस्तों ज्योग्राफी की है 9 to 12। मैं बता दे रहा हूँ किस किस नाम से आती हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़। दोस्तों एनसीईआरटी जो होती हैं वो बेसिक्स के लिए होती हैं। तो उसमें 6 to 12 आपकी ज्योग्राफी हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं 6 क्लास में पृथ्वी हमारा आवास के नाम से है। कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक। तो ये 6 क्लास की इतिहास की बुक है। इसी तरह दोस्तों ये 7 क्लास की बुक है, ये पर हमारा पर्यावरण के नाम से आती है। इसी तरह 8th क्लास की है, ये आपकी भूगोल की है। ये 9th क्लास की है, समकालीन भारत भाग 1। इसी तरह समकालीन भारत भाग 2। और दोस्तों इसी तरह है आपकी भारत का भौतिक पर्यावरण, ये 11th क्लास की। 11th में दोस्तों दो आती हैं, ये दोनों आती है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो ये हो गई आपकी दोस्तों 11th क्लास की। इसी तरह दोस्तों आती है 12th क्लास में। 12th क्लास में दोस्तों दो पार्ट्स आते हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरा है भारत लोक अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों ये एनसीईआरटीज़ आपको चाहिए तो आप ये स्क्रीन पर नंबर है उस पर कॉल व्हाट्सएप करके आप उसको घर बैठे मंगा सकते हैं। दोस्तों इसी तरह 6 क्लास के हमारे अतीत भाग 1। इसी तरह दोस्तों 7th क्लास की है हमारे अतीत भाग 2। इसी तरह 8th क्लास की है हमारे अतीत भाग 3। फिर ये 9th क्लास में आ जाती है भारत और समकालीन विश्व भाग 1। इसी तरह 10th क्लास में इसका है भारत और समकालीन विश्व भाग 2। इसके बाद दोस्तों आती है 11th क्लास में विश्व इतिहास के कुछ विषय। और 12th क्लास में हिस्ट्री के आते हैं दोस्तों 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स देख सकते हैं, भाग 1, भाग 1, भाग 2। तो ये हो गई आपकी दोस्तों इतिहास की। इसी तरह दोस्तों अब बात कर लेते हैं पॉलिटी के लिए। पॉलिटी में भी दोस्तों 9 बुक्स आती हैं 6 to 12 में। जो 6 क्लास की है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 है। उसी के साथ दोस्तों सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 है 7th क्लास में। इसी तरह 8th क्लास में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 8 के लिए पास थी पुस्तक। इसी तरह दोस्तों 9th क्लास में लोकतांत्रिक राजनीति के नाम से है। 12th क्लास में 10th क्लास में इसका सेकंड पार्ट है। इसी तरह दोस्तों 11th क्लास में 2 बुक्स आती हैं, राजनीतिक सिद्धांत, भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार। तो ये दोस्तों 11th क्लास की पॉलिटी की हो गई। इसी तरह 12th क्लास में भी 2 बुक्स आती हैं, स्वतंत्र भारत में राजनीति है और दूसरा है समकालीन विश्व राजनीति। ये आपकी पॉलिटी की हो गई है कंप्लीट 6 to 12। तो ये भी 9 बुक्स होती हैं। अब बात आती है सो दोस्तों अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था की 9 से स्टार्ट होती हैं, ये 9th क्लास की है। इसी तरह दोस्तों 10th क्लास में आती है आर्थिक विकास की समझ। उसी के बाद दोस्तों 11th क्लास में आती है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। दोस्तों 12th क्लास में आती हैं 2, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय। तो ये हो गई आपकी 12th क्लास में। इसमें दोस्तों टोटल ये 9 to 12 5 बुक्स पढ़नी होती है। उसके बाद दोस्तों आती है सोशलॉजी के लिए। सोशलॉजी जो है वो 11 12 की आती हैं, 2 बुक्स के नाम से, 2 नाम से बुक्स आती हैं। तो ये हो गया आपका समाजशास्त्र का परिचय और ये हो गया आपका समाज का बौद्ध। उसके बाद दोस्तों 12th क्लास में भी 2 बुक्स आती है। एक तो ये आती है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। उसके साथ दोस्तों 12th क्लास में आपकी भारतीय समाज। उसके बाद दोस्तों आती है विज्ञान। विज्ञान जो है वो 9 10th की है, इसमें ये देख सकते हैं आप, ये 9 10th में आपका विज्ञान कवर हो जाएगा। बाकी विज्ञान में प्रौद्योगिकी के लिए ये पहले आती थी एनसीईआरटी, जो कि अब आनी बंद हो गई है। तो विज्ञान में प्रौद्योगिकी के लिए आप ये 6 7 8 की ये पढ़ सकते हैं। इनकी फ़ोटोकॉपी मिलती है, कि बुक्स इनकी अब आती नहीं है। प्रिंट इनका ये रीडेबल होता है, ये देख सकते हैं आप, सब कुछ ही रीड आसानी से हो जाएगा, उससे दिक्कत नहीं आती। क्योंकि अभी आती नहीं है इसलिए इनकी फ़ोटोकॉपी ही मिलती है मार्केट में। बाकी 11th क्लास की कल्चर जो है कल्चर के लिए काफ़ी है। तो उसके बाद दोस्तों जो एनवायरनमेंट का है बायोलॉजी का पार्ट होता है, 12th क्लास की बायोलॉजी का पार्ट। तो एनवायरनमेंट के लिए ये
प्रिंट आउट ही आता है, क्योंकि इसके सिर्फ ये 4-5 चैप्टर पढ़ने होते हैं। बाकी कंप्लीट बुक तो बहुत मोटी होती है बायोलॉजी की। तो ये तो हो गई दोस्तों आपकी एनसीईआरटीज़। अब एनसीईआरटीज़ के बाद में बात कर लेते हैं हम ये जो आपको 7 बुक्स पढ़नी है। इसमें दोस्तों पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ये सभी स्टूडेंट को लगभग सभी को पता ही है, ये बेस्ट बुक होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक ये दृष्टि का सिलेबस है, इसमें आपका प्री और मेंस का सिलेबस है, इससे आइडिया हो जाएगा कि आपको किस किस सब्जेक्ट्स के मतलब क्या क्या टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका सिलेबस हो गया, इसमें आपका प्री और मेंस का दोनों का कंप्लीट सिलेबस है, ऑप्शनल का भी सिलेबस है। उसके बाद दोस्तों ये लक्ष्मीकांत की पॉलिटी होगी। अब ये प्रीलिम्स का पेपर, इसमें दोस्तों 2024 तक का प्री का पेपर दिया हुआ है, जो कि विद सॉल्यूशन दिया होता है पूरा। तो उसके बाद दोस्तों है निबंध। निबंध जो है दोस्तों डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति द्वारा और ये निशान जैन आइए जो है उनके द्वारा ये लिखी गई है। निबंध के लिए सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक ये है, दृष्टि पब्लिकेशन इसको पब्लिश करते हैं। उसके बाद दोस्तों सी सेट के लिए जो कि सेकंड पेपर है, उसमें आप ये दृष्टि की बुक पढ़ सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है सी सेट के लिए। दोस्तों आधुनिक भारत के लिए आप ये विपिन चंद्रा की बुक्स पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये मेंस के शॉर्ट पेपर हो गए, इसमें भी 2024 तक का पेपर दिया हुआ है, बिल्कुल अभी हाल ही में ही आए हैं ये भी पेपर। तो इसमें भी आपका 2013 से 2024 तक का प्रीवियस पेपर दिए हुए हैं चारों पेपर का। और दोस्तों उसमें ये हिंदी इंग्लिश कंपलसरी के भी पेपर होते हैं अलग से, तो उसमें भी आप ये प्रीवियस से पेपर दिए हैं, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी हिंदी इंग्लिश तो इतनी डिफिकल्ट आती नहीं है उसमें। तो दोस्तों ये बुक्स आपको चाहिए, स्क्रीन पे नंबर दिया उस पर कॉल व्हाट्सअप करके आप उसको घर बैठे मंगा सकते हैं। और साथ में आपको इसमें गिफ्ट भी मिलने वाले हैं, जैसे कि आप ये वॉल चार्ट हैं, स्टिकी नोट्स, हाईलाइटर, ये सब आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो शुक्रिया दोस्तों।